आज यूके का मौसम कैसा है? ये तो ठंडी ठंडी हवा आपको बता रही है कि आज मौसम कैसा है। मौसम विंडी से है और खुशगवार सा मौसम है और व्लॉग भी बड़ा ज़बरदस्त है आज का। चलिए जी, हम अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी पोइट्री करते हैं और आज का अनुमान है मोहब्बत में मुकाबला। मोहब्बत में हार क्यों होती है? मोहब्बत में हार क्यों होती है? जब मोहब्बत करने वाले एक दिन मुकाबले पे आ जाते हैं कि मैं अपने महबूब की बराबरी करूं, वहाँ से ही हार शुरू हो जाती है। हार क्या होती है? महबूब को गलत समझना, उसको धोखेबाज कहना, इल्ज़ाम लगाना, उसकी मुश्किलात को ना समझना, हर वक्त ये सोचना कि मेरे आस पास रहे बस, और बस मोहब्बत मेरे इर्द गिर्द नाचती रहे। बस महबूब सिर्फ मेरा हो, वो किसी की ना सुने, किसी को ना देखे, किसी को ना मिले। बस मोहब्बत को कैद करने की कोशिश करना। मोहब्बत कभी कैद नहीं होती, मोहब्बत को थोड़ा आज़ाद करना पड़ता है। मोहब्बत में हार क्यों होती है? कैसी लगी पोइट्री बताना। और आज मैं आपको ये बड़े मज़े मज़े की चीज़ें दिखा रही हूँ। ज्वेलरी बहुत ज़बरदस्त लेटेस्ट सी आई है ईद की वजह से। और इंस्पायरिंग वाली चीज़ इसमें पता क्या है? ये है कि हम मुस्लिम्स की भी बड़ी इज़्ज़त माशाल्लाह से की जाती है कंट्रीज़ में यहाँ पे, कि फ़्रेश मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त सी ज्वेलरी आई। और बच्चों के कपड़े मैंने आपको दिखाए हैं। मुस्लिम शॉप्स पे तो होते ही हैं, लेकिन गोरों की शॉप पे यार नेक्स्ट पे इतने अच्छे कपड़े आए हैं। एक ब्लू कलर था, एक गोल्डन था और एक ब्लैक था। और उनकी आपने देखा डिज़ाइनिंग कितनी अच्छी है। और ये सारे मार्क्स स्पेंसर के हैं, ये सारे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ज्वेलरी। और बड़े बड़े हार और बड़े बड़े कांटे और बड़ी खूबसूरत सी ज्वेलरी है। तो मैं कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने नेक्स्ट पे ऑर्डर की थी, अपना शेरू का शूज़ ऑर्डर किया था। तो मैं वो शूज़ लेने के लिए गई थी, टान कलर का ना, जो लाइट ब्राउन सा आता है टान कलर। तो वो मैं लेने के लिए गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो आई तो हूँ मार्केट में, तो थोड़ा सा आपको भी अपडेट करूँ कि यहाँ पे ईद की शॉपिंग जो है वो जब करने जाते हैं तो कैसी कैसी चीज़ें होती हैं ना। तो बड़ी हलचल सी थी अच्छा, टाउन में। जितनी मर्जी चीज़ें जो टाइम से ले लेना, तो एंड पे जाके भी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। कभी ये रहेगी कोई चीज़ बच्चे की, या कोई अपनी चीज़ रहेगी, या ये रह गया। कोई ना कोई चक्कर जो ना ज़रूर डाउन लगना था। इंसान जितना मर्जी भी सोचे ना कि रमज़ान में बाहर नहीं जाना या शॉपिंग के लिए नहीं जाना, तो कोई ना कोई चीज़ पता नहीं रह ही जाती है। तो फिर चक्कर तो लगाना ही पड़ता है। तो बच्चों के शूज़ जो है ना वो जैसे जैसे कोई इवेंट होता है ना, तो वो उसके हिसाब से मार्केट में ना जो वैरायटी होती है वो ज़्यादा होती है। अगर आप आम लाइक जैसे ईद से पहले अगर शूज़ वगैरह लें, तो उस वक्त इतनी वैरायटी नहीं होती। जो ईद की वजह से जो वैरायटी आती है, तो फिर आपको शूज़ साइज़ भी जल्दी से मिल जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप टाइम से ले लेना तो फिर, लेकिन मैं तो शूज़ जो है ना बच्चों के ऐसे ऑनलाइन भी ले लेती हूँ, क्योंकि आसानी से ऐसे साइज़ मिल जाते हैं। बजाय इसके कि अगर आप स्टोर में जाएं, तो कभी कभी स्टोर में वो चीज़ नहीं होती जो कि आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाती है। और नेक्स्ट की चीज़ें तो वैसे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ज़बरदस्त होती हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं। ज्वेलरी आपको कैसी लगी आपने ज़रूर अच्छे से मैसेज करके मुझे बताना है। इतनी मज़े की ज्वेलरी आपके साथ मैंने शेयर की है, वेदर भी दिखाया आपको, और बच्चों के कपड़े भी मैंने दिखाए कि किस तरह की उनकी डिज़ाइनिंग हुई है। ऑलमोस्ट जो मैंने आपको कलर दिखाए ये सारे समर के और जश्न बहार के मौसम के ये सारे ये कलर हैं। और ये आपके साथ एक आइडिया भी है कि अगर आप किसी को कोई गिफ्ट देना चाहें, या आप आइडिया अभी आपके पास अभी टाइम है कि आप अपने सूट के साथ किस तरह की ज्वेलरी लेना चाहते हैं ना, तो आप ज्वेलरी भी मार्केट से इस तरह से बाय कर सकते हैं। आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरह के नेकलेस लेना है, या आपको किस तरह के इयरिंग्स लेने हैं, या आपने किसी को अगर गिफ्ट देना हो तो आप किस तरह के इयरिंग्स दें। साथ इयरिंग के साथ अगर बैग दिया जाए, या साथ शूज़ दें, या साथ आप कौन मेहंदी दे दें, साथ बैंगल्स दे दें, तो बड़ा खूबसूरत सा आपकी ईद इस तरह से हो जाती है। और ईद देना तो ईद देने का और लेने का अपना ही मज़ा है। आज का डिज़र्ट जो आपके साथ अभी शेयर होने लगा है वो लुक लाइक ऐसे लगेगा, बिल्कुल इस तरह से जैसे नीचे बर्फ़ी होती है ना रखी हुई, और एक प्रॉपर तय होती है, तो इस तरह से प्रॉपर ये बनेगा और बहुत डिलीशियस सा बनेगा। बड़ा ठंडा ठंडा सा आप तो 30 से 40 मिनट्स के लिए इसको फ्रिज में रखें, तो अपने मेहमानों को सर्व करें। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। शीना के चैनल पे वेलकम है जी। अब कुछ डिज़र्ट्स भी हो जाएं, रंग बिरंगी चीज़ें सारी शेयर हो गई हैं, लेकिन डिज़र्ट कोई इतने ज़्यादा नहीं हुए। तो चलें, ईद की स्पेशल भी हो गया, पार्टी स्पेशल हो गया, या बर्थडे स्पेशल हो गया। तो अभी डिज़र्ट हम स्टार्ट करते हैं। डिज़र्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो चॉकलेट चाहिए। उसको थोड़ा सा पानी डाल के लाइक 2 से 3 टेबल स्पून, तो उसको इस तरह से ज़रा मेल्ट करके थोड़ा सा ना उसको पतला कर लें।
अगर आपके पास वैसे ही मार्केट वाला चॉकलेट है इस तरह से जो मिल जाता है स्प्रेड करने वाला, तो वो भी बेटर है। अगर नहीं है तो आप चॉकलेट लेके भी आप इस तरह से मेल्ट कर सकते हैं। आज की रेसिपी बहुत क्विक सी है, सिर्फ 5 to 7 मिनट की बस ये रेसिपी है कि आप जो इस तरह से एक डिश लें और उसमें केक लगा दें, और केक इस तरह से लगाएं कि आपकी जो डिश है ना फुल आपकी कवर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह से डिश में लगा दें कि एक केक लगा के, तो फिर इस तरह से आपने चॉकलेट चॉकलेट उस पर स्प्रेड कर दे गरम गरम, तो जो आपका केक होगा ना उसके अंदर तक उसका टेस्ट जाएगा। बेशक चॉकलेट केक भी मार्केट में रंग बिरंगे मिल जाते हैं, लेकिन जो इस तरह से बनाने का जो मज़ा है ना वो डिफरेंट है, क्योंकि आप खुद बनाएंगे तो फिर आपको जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होगा और आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और ये वैसे भी गरम गरम बन जाता है। और ये शेयर करने का मतलब सिर्फ ये है कि जिस तरह आपके घर कोई अचानक से मेहमान आ जाए ना, तो केक तो आपके पास होता है और आप सोच रहे हैं हाय अब क्या मीठा बनाएं, तो आपके पास कोई आइडिया नहीं होता। तो आप तो ये तो स्ट्रीट शॉप से भी मंगवा सकते हैं जल्दी से केक ना, तो केक मंगवा के इस तरह से तो आप जल्दी से डिश में लगा दें। डिश में लगा के तो चॉकलेट, बच्चों के चॉकलेट तो बच्चों वाले घर में तो माशाल्लाह से अक्सर चॉकलेट्स होते हैं, तो वो चॉकलेट पकड़ें तो उसको आप मेल्ट करें, मेल्ट करके इस तरह से ऊपर डाल दें। तो घर में पिस्ता बादाम चीज़ें भी अक्सर होती हैं, अगर नहीं भी हैं तो आपको छोटी मोटी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो भी आपको बना के इस तरह से कट करके तो आपको जार में रखनी चाहिए। तो थोड़ी सी इस तरह से स्प्रिंकल कर दें आप इस तरह से पिस्ताशू, और इसको फिर ना ठंडा होने के लिए आप फ्रिज में रख दें। नियर अबाउट 20 से 25 मिनट्स के लिए आप रख देना, ताकि अच्छी तरह से ज़रा ना ठंडा हो जाए। जब प्रॉपर ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अभी आप वॉच करें और फुल इंजॉय करें और स्किप नहीं किया करें। अच्छी तरह से जो रेसिपी है ना उसको देख लिया करें, क्योंकि यही रेसिपी जो होती है ना आपके मुश्किल वक्त में काम आती हैं। मुश्किल वक्त में ऐसे काम आती हैं कि कभी कभी महीने का एंड भी होता है और बजट भी आपके पास थोड़ा होता है, और अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तो फिर आपको मेहमान संभालने बहुत इजी लगेंगे और हार्ड नहीं लगेंगे ना। तो फिर इस तरह से आप कोई भी डिज़र्ट जो घर पे रेडी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप हज़ारों के हिसाब से अपनी पर्स से मनी निकालें और बाज़ार से आप डिज़र्ट मंगवाएं। तो अगर आप इस तरह से बहुत सस्ता सा डिज़र्ट बनाएंगे, एक तो गरम गरम घर पे बनेगा और दूसरा फिर वैल्यूएबल भी होता है कि हाँ अगले ने उठ के खुद मेरे लिए ये बनाया है। तो चलिए आइए हम डिज़र्ट जो है स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ एक मग हमें मिल्क चाहिए। आप मीडियम भी ले सकते हैं मिल्क, या फुल फैट वाला भी ले सकते हैं ना। तो मैंने मिल्क जो लिया है मैंने फुल फैट वाला फुल क्रीमी मिल्क लिया है। तो एक कप जो है ना उसके लिए हमने 2 टेबलस्पून हमें ना कोई भी कस्टर्ड पाउडर जो आपको पसंद है ना वो ले लें। और जब आपने पैन में मिल्क डालना है ना तो वही जो एक मग आपने लिया ना मिल्क, उसी में से थोड़ा सा आपने रखना है, उसमें मोर इंक्लूड नहीं करना। अगर रिक्वायर हो तो फिर थोड़ा सा कर सकते हैं, लाइक जैसे 2 से 3 टेबलस्पून। तो उसमें फिर आप 2 टेबलस्पून जो आपने कस्टर्ड लिया उसमें मिक्स कर दें, और जैसे ही दूध को बॉयल आए तो उसमें इंक्लूड कर दें। तो जब मीडियम थिक हो जाएगा तो फिर आपने उतार देना। फिर इसको प्रॉपर आपने ठंडा करना है। जब प्रॉपर आपने इसको ठंडा कर लेना है, और इसको एक और टिप दूँ कि जब आपने पकाना है तो चम्मच अच्छी तरह से आपने नीचे उसको लगाना है, ताकि आपका जो कस्टर्ड है ना वो नीचे ना लग जाए। अगर आपका कस्टर्ड नीचे लगेगा ना तो बिलीव करिए आपका सारा जो आपकी मेहनत है ना वो ज़ाया हो जाएगी। एक तो आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी, और दूसरा ये कि जो कस्टर्ड है ना उसमें से स्मेल आएगी जले हुएगी ना, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा खाने का। फिर आपके बच्चे भी ऐसे नाराज़ हो जाएंगे। और इस तरह से एक मग के लिए आपने जो फ्रेश क्रीम इस तरह से ली है ना वो सिर्फ 2 टेबलस्पून आपको क्रीम चाहिए इस तरह से। अगर आप ज़्यादा डालना चाहिए तो आपकी मर्ज़ी है। और इस स्टेज पे आप इसमें शुगर भी इंक्लूड करेंगे। शुगर भी आपकी जाएगी 2 टेबलस्पून फुल भर के आपकी इसमें जाएगा शुगर, लेकिन हमने शुगर इंक्लूड नहीं किया बिकॉज के एक तो केक भी मीठा होता है और ऊपर हमने चॉकलेट भी, जो ब्राउन चॉकलेट है वो भी इतनी स्वीट होती है। और फिर हमने कस्टर्ड में बिल्कुल भी शुगर इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मेरे बच्चे तो इसी तरह से खा लेते हैं, हम यूज्ड हुए हैं ना, तो इसलिए हमने शुगर बिल्कुल नहीं डाला। यानी मेरी फैमिली का कहना यह है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना नेचुरल भी अच्छी लगती हैं। तो अगर आप डालना चाहें तो आप 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। और आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब आप हाफ़ लीटर मिल्क का कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उसका ये कुलिया होता है कि उसका आपने सिर्फ 2 जो टेबलस्पून आपने शुगर डालना होता है। और जो इसके एज है ना, क्योंकि इन पे हमने लगाया ना जब कस्टर्ड बना के, तो वो कस्टर्ड के साथ आप जितना भी आराम से करें फिर भी वो साइड्स पे थोड़ा लग जाता है ना, काम करते हुए ऐसा काम हो जाता है। तो फिर इस तरह से चॉकलेट ले लें आप, या रेनबो ले लें कलर्स इस तरह से लेके ना, तो इनको ऐसे आराम से साथ साथ एज के साथ साथ ऐसे स्प्रिंकल कर देना, तो बड़ा खूबसूरत सा लुक ऐसे आएगा। तो घर में जो भी आपके पास कोई फ्रूट है जो आप पसंद करते हैं तो आप इस तरह से ऊपर लगा दें, ठीक है। मेरे पास इस वक्त घर में था कीवी था ना,
ये बड़ा खट्टा मीठा और मज़े का ये फ्रूट होता है, तो मैंने कीवी इस तरह से इस पे डेकोरेट कर दिया। वैसे भी हमारे घर में जब कोई आइसक्रीम खाता है या कोई इस तरह से ट्राइफल या कस्टर्ड या कोई भी चीज़ खाई जाती है ना, तो साथ फ्रूट मस्ट खाया जाता है। यानी ये हमारा लाइफस्टाइल है, तो इसलिए मैं अपना जो लाइफस्टाइल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल थी मैंने लगाई। होप सो आप पसंद करेंगे। डिज़र्ट अगर पसंद आया हो और मेरे टिप भी पसंद आए हों कि आप किस तरह से जल्दी से बना सकते हैं और आप शुगर भी नहीं डालें और फ्रूट भी जो घर में हो वो लगा सकते हैं, और आप स्ट्रीट शॉप से केक मंगवाएं, और घर में दूध तो होता ही है, हर घर में माशाल्लाह से दूध होता है, तो सिर्फ 1 कप आपको दूध चाहिए इस डिज़र्ट को बनाने के लिए। और डिज़र्ट भी आपका फुल भर के एक डिश बनी है, आपके सामने देख लें माशाल्लाह से भरी हुई है, और आप ये सर्व कर सकते हैं 5 से 6 पर्सन को माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ 1 कप दूध से। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे।